बिहार के सियासत के खेल में एक और खिलाड़ी ने अपनी एंट्री मार दी है, जिनका नाम आरसीपी सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आरसीपी सिंह का यूं सामने आना और फिर ये घोषणा कर देना कि हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आप सबकी आवाज, और फिर ये कह देना कि 140 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या फायदा होगा बिहार के पॉलिटिक्स में आरसीपी सिंह के चुनावी मैदान में उतरने का? नीतीश कुमार को इसका क्या घाटा होगा और इसके आगे पीछे की क्या कहानी है? पूरा राजनीतिक समीकरण क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा? सब कुछ पे बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आरसीपी सिंह ने जिस तरह से एंट्री लिया है, वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, कोई सोचा भी नहीं था। इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा बिहार के पॉलिटिक्स में? नहीं पुरुषोत्तम, ये कोई सोचा भी नहीं था। दरअसल ऐसी बात नहीं थी। आरसीपी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और पंकज उदास की एक गज़ल है, चलते हैं आज वो भी तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। अच्छा, आरसीपी सिंह की क्या औकात राजनीति में? आरसीपी सिंह को लोग अगर जानते हैं तो सिर्फ इसलिए जानते थे कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीब थे। आरसीपी सिंह को बिहार में सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली ड्यू टू नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह सांसद बने ड्यू टू नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने ड्यू टू नीतीश कुमार। अपनी क्या उपलब्धि है आरसीपी सिंह की? आईएएस रहा। तो आईएएस होना कोई उपलब्धि है? पॉलिटिक्स में तो नहीं। पॉलिटिक्स में कोई उपलब्धि है? बहुत सारे आईएएस आए, उन्होंने अपना भाग्य आजमाया और आजमा के फिर निकल गए। कुछ नहीं, कुछ लोग बाबा बन गए। ठीक है, कुछ लोग बाबा भी बन गए। तो पुरुषोत्तम देखिए, कुल मिला के आप ये समझिए कि अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी, राजनीतिक दल अपना बनाया और इस राजनीतिक दल का बिहार के राजनीति में कोई अस्तित्व आने वाले समय में नहीं रहेगा, आज भी नहीं है। समझिए क्यों। भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोटों को साधने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, सफल नहीं हुए। ठीक उसी तरीके से कुर्मी वोटों को साधने के लिए, कुर्मी और कोयरी वोटों को साधने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट बिहार में हो जाए, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक नीतीश कुमार राजनीति में है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है ना, तो इस चीज को आप खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। भले ही आरसीपी सिंह अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन इनकी पार्टी 1000-2000 वोट काट के रह जाएगी। इसके अलावा इनसे कुछ नहीं होगा और इनको जो भी वोट मिलेगा वो पैसे के बूते पर मिलेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। टिकट तो कोई राजनीतिक दल एक ही व्यक्ति को देगा। तो वैसी स्थिति में जब चुनाव का समय आएगा तो बहुत सारे लोग इधर से निकल के उधर जाएंगे, उधर से निकल के उधर जाएंगे। उस समय चुनाव जीतने की बात नहीं रहती है, टिकट लेने की। नहीं, माने जैसे कैंडिडेट आए मार्केट में, तो उस समय चुनाव जीतना उनका उद्देश्य सब नहीं रह जाता है। उनका रहता है कि हम तो प्रयास किए, मेहनत किए, है ना, तो हमको चुनाव लड़ना है। अब मान लीजिए बीजेपी कहीं कोई उम्मीदवार है, अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी और उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो टिकट अगर उनको नहीं मिला तो वैसी स्थिति में वो सोचेंगे जो कहीं से कोई विकल्प हमको मिल जाए, है। तो ये उसी विकल्प। और दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल जब अपनी पार्टी खड़ी करता है ना, और इलेक्शन के समय में जब टिकट बांटता है तो टिकट के माल लेता है, तो एक माल कमाने का जरिया भी हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार के फंड मैनेजर के तौर पे भी आरसीपी सिंह का नाम रहा है। तो ये खेल वही है। मैंने आप ये समझिए कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। फ्यूचर सस्टेन होते दिखाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं। देखिए, इन फ्यूचर अगर कोई सस्टेन होगा तो वो प्रशांत किशोर ही सस्टेन होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चिराग में बहुत करंट है और चिराग की स्वीकार्यता, चिराग की एक्सेप्टेबिलिटी हर जाति वर्ग में है। मैंने कोई जाति वर्ग का व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि चिराग की एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ दलित समाज में है। दलित समाज के अलावे चिराग की एक्सेप्टेबिलिटी हर समाज में है। ब्राह्मण समाज में भी उनकी पूछ है, ब्राह्मण को उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है। तो ब्राह्मण समाज में भी उनकी पूछ है,
भूमिहार समाज में भी पूछ है, कास्ट समाज में उनकी बहुत पूछ नहीं है, राजपूत समाज में भी उनकी पूछ है, क्योंकि कास्ट समाज जो में खासकर और यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं जिनको जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज अभी आप देखिएगा, एक चीज और भी बदलता हुआ आपको दिख रहा है कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, जो यंग चैप हैं, उनको जात पात से बहुत मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये डेवलपमेंट का एक रास्ता है, ये विकास का एक रास्ता है। जाति की बात उन्हीं लोगों के बीच में महत्वपूर्ण है जिनको जाति के लाभ के आधार पे नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है ना। और जो ओबीसी फैकल्टी के जो लोग हैं या जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग आते हैं, आप देखिएगा कि अब बहुत ज़्यादा जो पहले वाली जो स्थिति डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, तो भेदभाव जो है, भेदभाव बहुत हद तक पाटा गया है। और यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी बड़ी भूमिका इसमें है। आरसीपी सिंह को लेकर के 2-4 बातें जो चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि एक तो वो नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं उसी कम्युनिटी से हैं, दूसरा उनके गृह जिले से आते हैं, तीसरा नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी अपने अधिकारियों पे डिपेंड रहते हैं, कान में कोई कुछ जा करके कहता है कि साहब ये करना है, उसी तरह आरसीपी सिंह भी कभी नीतीश कुमार के कान में जाकर कहते थे कि साहब ये करना है। तो ये माना जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग कह रहे हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, कि आरसीपी सिंह सब कुछ जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में। तो नीतीश कुमार को तोड़ने की साजिश से, नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या करने के लिए आरसीपी सिंह को बिहार पॉलिटिक्स में लाया गया। एक बात आप समझिए पुरुषोत्तम, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, ठीक है, नीतीश जी ने 2 बार साथ अपनी शर्तों पे छोड़ा और फिर अपनी शर्तों पे वापस आए, बहुत हंगामा हुआ पूरे बिहार में, ठीक है। किसी ने क्या उखाड़ लिया नीतीश कुमार का? कुछ नहीं। आरसीपी सिंह क्या उखाड़ लेंगे? ये भी बात है। नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। और एक बात मुझे बताइए, आरसीपी सिंह नीतीश जी के गृह जिले के हैं, नीतीश जी ने उनको सम्मान दिया, इसमें तो कोई एतराज नहीं है। तो आज आरसीपी सिंह को बिहार की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति जानता है तो इसलिए जानता है कि नीतीश कुमार के खासम खास थे हैं। आज अगर नीतीश कुमार के विरोध में वो खड़े हैं तो उनका अपना समाज ही उनसे पूछेगा जी नीतीश कुमार का नहीं हुआ तो आपका थोड़े होगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं। मैं पूछता हूं कि जिस नवादा नालंदा का जो इलाका है नीतीश जी का, उस इलाके के लोगों के लिए जो नीतीश कुमार ने किया, क्यों उसको छोड़ के कोई आरसीपी सिंह के साथ जाएगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। वह क्यों जाएगा? देखिए, हो सकता है 1% लोग या 0.5% लोग ऐसे हों जिनकी नीतीश से कोई व्यक्तिगत नाराजगी होगी, लेकिन नीतीश कुमार का साथ छोड़ के कोई आरसीपी सिंह को स्वीकार कर ले, ये बात मुझे नहीं पचती है। आरसीपी सिंह बार बार ये बयान देते आ रहे हैं कि मैंने जदयू के लिए बहुत काम किया, मैंने 33-34 ऐसे प्रकोष्ठ बनाए, तो मुझे पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं का नाम याद है, मैं उनसे मिलता था, तो उन लोग को अब साथ लेकर के आएंगे। अच्छा, तो भाई आजमा के देख लें। आप एक बात मुझे बताइए, आपने 35 प्रकोष्ठ बनाए, फिर भी जनता दल यूनाइटेड का जो कैडर बेस है वो बेस कहीं है ही नहीं, वो बेस कहीं है ही नहीं। जो भी वोट है नीतीश कुमार के छवि, जो भी वोट है वो नीतीश कुमार की छवि पे है। आपने जो बनाए तो आपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं किया? आपके संगठन में दम कितना है? नीतीश कुमार के संगठन में कितना दम है? और नीतीश कुमार ने विश्वास करके अगर आपको दिया था संगठन बनाने के लिए तो आपने उनके साथ धोखा किया है। संगठन कैसे बनता है ये सीखना हो तो प्रशांत किशोर से सीखिए, संगठन कैसे बनता है ये सीखना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखिए, ये सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। आपने ऐसा 34-35 प्रकोष्ठ कौन सा बना दिया जिस प्रकोष्ठ में के नाम पर आप दावा करते हैं? अरे भाई, आप इतने दिनों तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, मुख्य भूमिका में रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, बिल्कुल आपके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हुए होंगे। लेकिन आप अपने उन संबंधों को आजमा के देख लीजिए कि नीतीश कुमार की शर्तों पर कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है? 0 बट्टा सन्नाटा, मतलब कुछ होने जाने को नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। कुछ जी, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा हास्यास्पद भी रहेगा कि जिन लोगों को प्रशांत किशोर के पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, आरसीपी सिंह ने उनके लिए तो विकल्प खड़ा कर दिया। बिल्कुल कर दिया। आप देखिए, तेजस्वी यादव बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव को यह लगता है कि कम से कम कुर्मी का कुछ वोट डिवाइड होगा। लेकिन कुर्मी, मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में अगर
किसी ओबीसी कैटेगरी में किसी एक जाति के लोग सद्गुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, उनकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत अपग्रेडेड है, तो जाति कुर्मी है। और वो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार का साथ छोड़ के आरसीपी सिंह के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीतीश कुमार के सामने बिहार पॉलिटिक्स में इस तरह के अगर कोई विकल्प आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आरसीपी सिंह चाहे लाख कोशिश कर लें, इनसे कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा है नीतीश कुमार का। पूरे डिबेट का कंक्लूजन यही है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आगे किस तरह का सीट बंटवारा होगा और किन्हें टिकट देंगे और उनका राजनीति में क्या कद होगा, कितना इफेक्टिव होंगे, इन सब पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।